हेलो फ्रेंड, मेंसुरेशन के टाइप 9 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 21 टू 33 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ओके, और शीर्ष की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो आयतन पूछा जा रहा है। छिन्नक क्या होता है फ्रेंड? फ्रस्टम। ओके, फ्रस्टम आपको पता होगा कैसा होता है, ठीक है। देखो आपका कैपिटल आर की वेन है 5 सेंटीमीटर, स्मॉल आर की वेन है 3 सेंटीमीटर और आपका हाइट की पेन है 6 सेंटीमीटर, ओके। और फ्रस्टम आपको पता है कैसा होता है फ्रेंड? ऐसा फ्रस्टम होता है, क्लियर है। तो इनका जो रेडियस है ना, ये कैपिटल आर है और ये ऊपर वाला स्मॉल आर है, ठीक है। और ये आपका हाइट हो गया, क्लियर है। जो आपका गिवन है यहाँ पे 5 और यहाँ पे स्मॉल आर गिवन है 3 और ये आपका हाइट गिवन है फ्रेंड 6। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। चलो इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होगा फ्रस्टम का, क्लियर है। क्या होता है? पाई h अपॉन 3 कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर होता है। बस वैल्यू पुट कर लेंगे। पाई का वैल्यू क्या ले लेना है? पाई ही रहने देना। ऑप्शन में देखो पाई ही है, ठीक है, तो पाई ही रहने देंगे, क्लियर है। हाइट आपका 6 है, अपॉन 3 लगाएंगे। आर स्क्वायर कैपिटल आर है तो 25 हो जाएगा फ्रेंड, स्मॉल आर है 3 तो आपका 9 हो जाएगा। आर इंटू आर है ना, तो 5 3 से 15, क्लियर है। चलो ये कटा 2 हो गया। इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड? आपका 25 और 15 40 हो गया, 49 हो जाएगा। और ये 2, ओके, इट मीन्स 2 पाई मल्टीप्लाई 49 2 से कितना होता है फ्रेंड? 98, ओके। 98 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था। 98 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन से बनना। एक लंबवृत्तीय शंकु का ऊंचाई गिवन है फ्रेंड, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। इसका आधार का व्यास गिवन है तो रेडियस निकल जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा आपका? रेडियस क्या होगा फ्रेंड? 8 हो जाएगा। और हाइट आपका 6 है। क्या निकालना है? वॉल्यूम, ठीक है। चलो लगा लेते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई एज इट इज़ रखना है। देखो ऑप्शन में है ना, तो पाई का वैल्यू नहीं लेंगे, है ना। आर स्क्वायर होता है तो 8 इंटू 8 लगा लो। और हाइट आपका 6 है, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, क्लियर है। ओके फ्रेंड, 8 8 ज़ा 64 और 64 2 ज़ा 128 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका वॉल्यूम निकला। 128 पाई देखो किसमें है? ऑप्शन थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है एक शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई गिवन है फ्रेंड। देखो इसमें आपका स्लैंट हाइट गिवन है। देखो ये आपका शंकु है, क्लियर है फ्रेंड। यहाँ से ये परपेंडिकुलर होता है, इट मीन्स आपका इसका हाइट हो गया, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, सबको पता होगा, ठीक है। जिसमें आपको क्या गिवन है? इसका तिर्यक ऊंचाई, मतलब ये स्लैंट हाइट 13 गिवन है, ओके। 12 गिवन है इसका परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा फ्रेंड? 5 हो जाएगा। 5 12 13 ट्रिपलेट पता होगा, क्लियर है, ओके। तो ये क्या आपका रेडियस है? ये जो बेस है आपका रेडियस हो गया। मतलब क्या क्या पता चल गया आपको? रेडियस ही तो फाइंड करना था। रेडियस फाइंड हो गया, तो अब क्या फाइंड करना है? पात्र की क्षमता, वॉल्यूम फाइंड करना है और लीटर में फाइंड करना है फ्रेंड। तो पहले तो रेडियस निकालना था, तो हम लोग ट्रिपलेट से रेडियस निकाल लिए। ये आपका हाइट हो गया और ये आपका स्लैंट हाइट है। चलो वॉल्यूम लगा लेते हैं। क्या होता है? 1/3 पाई का वैल्यू 3.14 लेना है फ्रेंड, इंटू आर स्क्वायर क्या है? 5 है ना। आर का वैल्यू लगाएंगे 5 इंटू 5, आर का वैल्यू 5 है ना, तो 5 इंटू 5 लगाएंगे। और हाइट आपका 12 है, क्लियर है।
चलो यहाँ से अब डेसिमल हटा के नीचे 100 ले आओ। ये कितना हो गया 25 हो गया ना, तो 25 से ये कटेगा 4 हो जाएगा, 4 3 सा 12, 3 सा हो जाएगा। क्लियर है। मैंने इसको क्या किया फ्रेंड 25 बनाया, 25 से 100 को काटा। क्लियर है। 4 से आपका 4 3 सा कटेगा ना, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 3 सा 12 और 3 से आपका कट गया, तो क्या बना यहाँ पे 314 ओके सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका बन गया क्या वॉल्यूम। लेकिन पूछा जा रहा है क्या फ्रेंड, लीटर में पूछा जा रहा है। ओके तो आपको पता होगा 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। अब इसको चेंज कर लेंगे हम लोग वॉल्यूम को लीटर में। ओके तो लीटर में चेंज करने के लिए इसमें क्या करेंगे फ्रेंड 1000 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है तो मैं नीचे कर लेता हूँ। ठीक है 1314 डिवाइडेड बाई 1000, इट मीन्स आपका करेक्ट आंसर आएगा 0.314 लीटर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। 0.314 लीटर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार की त्रिज्या, रेडियस गिवन है आपका 14। ओके हाइट गिवन है फ्रेंड आपका 48 और क्या गिवन है, अच्छा मध्य बिंदु से समानांतर ऊंचाई के मध्य बिंदु से होकर अनुप्रस्थ काटा गया है। तो बोला गया क्या, ये आपका एक शंकु है। ठीक है शंकु है फ्रेंड, तो इसके मध्य बिंदु से सपोज कर लो ये आपका हाइट है। ठीक है यहां से काटा गया है, एक ऐसे काटा गया। क्लियर है। तो एक और ऊपर में शंकु बन गया। ठीक है और इसका रेडियस 14 है फ्रेंड, तो मध्य बिंदु से काटा गया तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है इसको R1 कंसीडर कर लो आप। ओके इसको R2 कंसीडर कर लेते हैं, तो ये आपका 7 हो जाएगा। और हाइट आपका टोटल कितना था 48 है ना, तो मध्य बिंदु है तो आपका हाफ हाफ हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इक्वल हो जाएगा। ठीक है कितना हो जाएगा 24 24, तो ये आपका 24 हो जाएगा और नीचे वाला भी 24 हो जाएगा। लेकिन काम मुझे इसका है। ठीक है क्लियर है। चलो पूछा जा रहा है क्या, ऊपरी भाग का वॉल्यूम है ना, ऊपर वाला भाग का हमारे पास क्या रेडियस है, हाइट भी है ना, निकाल सकते हैं। ठीक है तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कौन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, समझ लेना। ठीक है या अपर कौन लिख लूं, वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट। ठीक है क्या होता है 1/3, पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। 22/7 लेना है। रेडियस आपका कितना है फ्रेंड, आपका यहाँ पे निकला 7। ठीक है 7 × 7 लगाएंगे और हाइट आपका 24 निकला है ना। देखो बस काट लेंगे, आपका 7 7 कट गया, 8 से कटेगा, 8 3 × 24, बस मल्टीप्लाई कर लेना है 22 × 7 × 8। ठीक है ओके फ्रेंड मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगा आपका 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम निकल के आया ऊपर वाले कोन का। ठीक है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश के क्वेश्चन में ना यहाँ पे ये 22 यहाँ नहीं होगा फ्रेंड, ये यहाँ पे होगा। पाई का वैल्यू है ना 22/7। ठीक है क्लियर है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड 1232। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सेकंड में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी देखो फर्स्ट टाइम है ना, कैपिटल आर गिवन है, कैपिटल आर है फ्रेंड 5,
तो लगता है सेम क्वेश्चन है। रेडियस आपका कितना है, 3 है। वॉल्यूम पूछा जा रहा है और हाइट भी आपका गिवन है। स्मॉल आर और कैपिटल आर गिवन है, हाइट गिवन है, तो निकल तो जाएगा फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम। लगा लो, पाई h/3 होता है आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, आर इंटू आर होता है, सबको पता होगा ये चीज़। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है। हाइट क्या है फ्रेंड आपका 7 है ना, अपॉन 3, ये 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया। क्लियर है। आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर इट मीन्स 25, स्मॉल आर 9 हो जाएगा, आर इंटू आर 7 3 सॉरी आर इंटू आर है ना, 5 3 15। तो ये तो पता है, ये क्या हो गया आपका, ये क्या होगा फ्रेंड 49 है ना, 7 7 आपका कट गया, 22/3 मल्टीप्लाई 49। ठीक है, बस मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगा 1078 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है फ्रेंड, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 359.3 सेंटीमीटर क्यूब। 359.3 कहाँ है, ऑप्शन सेकंड में। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोल रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु जिसका आधार गिवन है, आधार का रेडियस गिवन है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सी ए से गिवन है फ्रेंड, सी ए से गिवन है 594, स्लैंट हाइट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो और क्या गिवन है, रेडियस भी गिवन है। ठीक है, रेडियस गिवन है आपका 21, स्लैंट हाइट पूछा जा रहा है। तो क्या होता है, पाई आर एल होता है, सबको पता होगा, पाई आर एल इक्वल टू 594। अब हम लोग लगा लेंगे यहाँ पे वैल्यू जो गिवन है। पाई का वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस क्या है 21 और एल एज इट इज़ लगाएंगे 594। 7 से काटते हैं, 7 3 सा ओके 21 हो गया, और 22 से इसको काटते हैं फ्रेंड। ठीक है, 3 से पहले काट लो, 3 से इसको काटते हैं, 3 1 जा 3 और 9 3 जा 27 हो गया और 8 हो गया। ठीक है, और इसको काट लेते हैं हम लोग, 22 से ये डायरेक्ट कटेगा फ्रेंड। ठीक है, 9 टाइम ये तो एल आपका स्लैंट हाइट 9 निकल गया, 9 सेंटीमीटर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 9 केस में ऑप्शन थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन समझना है। यहाँ पे देखो रेडियस गिवन है, इसका स्लैंट हाइट गिवन है ना, टी ए से निकालना है, टी ए से निकालना है फ्रेंड, ध्यान देना। ठीक है, तो टी ए से का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता होगा, पाई आर एल प्लस आर होता है। ठीक है, या फिर एक और फॉर्मूला होता है फ्रेंड, यहाँ से कॉमन लेके निकल के ये बनता है। ठीक है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर ये होता है, इससे कॉमन निकल के ये वाला फॉर्मूला बनता है। क्लियर है, चलो यहाँ से हम लोग वैल्यू लगाते हैं, पाई का वैल्यू लगा लो 22/7, रेडियस आपका कितना है 5, एल कितना है फ्रेंड 16 है ना, 16 और रेडियस आपका 5 है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना लिखने का जरूरत है नहीं है ना। 22/7 इंटू 5 ये कितना हो गया आपका 21 हो गया। ठीक है, ये 5 है आपका, कटेगा 7 3 सा 21। ओके फ्रेंड, मल्टीप्लाई कर लेना, 22 × 5 × 3। ओके फ्रेंड, तो ये हो गया 66, 66 × 5 330 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। ये आपका टी ए से निकल गया, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बोला जा रहा है एक खिलौने अर्धगोले पर लगे एक शंकु के आकार का है ना। देखो आपका एक शंकु है, ठीक है, ये किस पे लगा हुआ है फ्रेंड, आपका नीचे एक अर्धगोला है,
ठीक है। और बोला गया है अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिज्या, ये तो शंकु का भी हो गया और अर्धगोला का भी हो गया, और इसका हाइट भी यही होता है फ्रेंड, क्लियर है। और ये शंकु का हाइट हो गया, तो इसका रेडियस और इसका हाइट इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। और ये कितना है फ्रेंड आपका, ये 7 है, ये 7 है, ये भी 7 हो जाएगा। लेकिन ये जो शंकु है ना, इसका हाइट कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो पूछा जा रहा है टी से, है ना। स्लैंट हाइट पहले निकालना होगा, एल कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे देखो 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या लगाएंगे, एल इक्वल टू लगा लो, एल इक्वल टू अंडर रूट, है ना, 7 के स्क्वायर 49 के प्लस 25 क्या हो जाएगा 74, अंडर रूट 74, क्लियर है। 74 का डेसिमल में वैल्यू हम लोग लिख लेंगे फ्रेंड 8.6023 सेंटीमीटर। ये आपका स्लैंट हाइट निकल गया, क्लियर है। ये एल का वैल्यू निकल गया 8.6023 सेंटीमीटर। चलो अब टी से निकालना है ना। तो टी से का फॉर्मूला लगा लेते हैं। पहले देखो शंकु का लगाएंगे पाई आर एल प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो हम लोग पाई आर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अंदर क्या बचेगा एल प्लस 2r, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है, ठीक है। यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे, क्लियर है। 22/7, रेडियस आपका क्या है 7 है। एल कितना निकाले फ्रेंड 8.6023, और नीचे लिख देता हूँ 2 × 7, ठीक है। यहाँ से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 × इसको ऐड करेंगे, ये आपका 14 हो गया, 14 + 8, ठीक है फ्रेंड 22 हो जाएगा। 22 ये 14 हो गया ना, 14 और ये 8 पॉइंट समथिंग है, इसको ऐड करेंगे, है ना। 814 होता है, 6 नहीं 14, ये 14 हो गया, और 8 ऐड कर लेंगे, है ना। तो 22 ही होगा, ठीक है। 0.6023 ये हो गया। बस मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है देखो 497.2506, ये 5 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लेंगे हम लोग, कितना 497.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। 497.25 ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन से बनना, किसी शंकु का आयतन गिवन है, ज्ञात करना है ना। वॉल्यूम फाइंड करना फ्रेंड, जिसका आधार और ऊंचाई गिवन है, आधार की त्रिज्या और हाइट गिवन है। इट मीन्स रेडियस गिवन है फ्रेंड आपका 21 और हाइट गिवन है आपका 20। वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्या होता है 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आपका 21 है ना, 21 × 21 लिखेंगे, और हाइट आपका 21 हो गया, क्लियर है। चलो ये 7 3 सा 21, 3 3 कट गया आपका, नीचे कुछ नहीं बचा, बस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या करना है 22 × 21 × 20। ओके फ्रेंड, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगा 9240 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे। सेंटीमीटर क्यों होगा, सॉरी वॉल्यूम है ना, ठीक है। तो क्यों होगा आपका 9240 किस में है, ऑप्शन 4 में, देखो 9240 ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन समझना,
बोला गया है यदि किसी शंकु का ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या दोनों दूनी कर दिया जाए। देखो पहले एक शंकु था, एक शंकु आपका पहले था, ये आपका एक पहले शंकु था, ये आपका हाइट है, इसका एज इट इज़ जो हाइट है ना वही है h है, और ये आपका r है। और बोला जा रहा है बाद में एक शंकु बनता है, ठीक है, जो पहले वाले शंकु का हाइट का डबल हो जाता है। ये हाइट ये हो जाएगा आपका 2h और ये हो जाएगा आपका 2r। ये बोला गया है रेडियस को और हाइट दोनों को डबल कर लेते हैं। ओके, तो आरंभिक जो आयतन उसके आरंभिक आयतन का डैश हो जाता है, कितना गुना हो जाता है ये पूछा जा रहा है। तो ये कितना होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं v1 इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हुआ, ठीक है, पहले वाले का वॉल्यूम। ओके फ्रेंड, ये पहले वाले शंकु का वॉल्यूम हुआ। दूसरे वाले शंकु का क्या हो जाएगा, v2 इक्वल टू 1/3 पाई, r की जगह पे कितना है 2r है ना, तो स्क्वायर होता है ना, तो आपका क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू h। ओके, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा फ्रेंड 1/3 पाई r स्क्वायर, h अलग कर लो, और यहाँ पे होगा 4 2 8, सॉरी, ठीक है, हाइट को भी तो डबल कर रहा है ना यहाँ पे, तो हाइट को भी 2h कर लेते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा 4 2 8। अब क्लियर है। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, क्या है v1 है ना, लिखेंगे v1 फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा आपका 8v1। क्लियर है। तो v2 इक्वल टू क्या हुआ 8v1, तो कितना गुना हो गया फ्रेंड, पहले का 8 गुना, ठीक है, 8 टाइम हो गया, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, क्लियर है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा 8 टाइम। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन समझना, सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है फ्रेंड। बोला गया है बराबर आयतन वाले दो लंबवृत्तीय शंकु का ऊंचाई का अनुपात के बिना। देखो दो शंकु है आपका, एक शंकु आपका ये है, दूसरा शंकु आपका ये है, ठीक है। इसमें बोला गया है क्या, ये हाइट है ना, ये आपका h1 है, इसको h2 कंसीडर कर लो। ये कितना है 4:9 है, ये बोला गया है। और शंकु का क्रम उनके दी गई ऊंचाइयों के अनुपात ही हो तो आधार की त्रिज्या का अनुपात पूछा जा रहा है, क्योंकि रेडियस के बारे में पूछा जा रहा है, रेडियस का अनुपात पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो, अब वॉल्यूम बोला गया दोनों बराबर है, दोनों का वॉल्यूम बराबर है फ्रेंड, ठीक है। तो लगा लेते हैं 1/3 पाई, ओके, r1 स्क्वायर h इज इक्वल टू 1/3 पाई r2 स्क्वायर h, ठीक है। और h का वैल्यू तो है आपके पास, तो यहाँ पे लगा लो ना 4, और इसका है आपका 9, तो 1/3 कट गया, पाई कट गया, ठीक है। और r1 r2 का रेशियो पूछा जा रहा है ना, तो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/4, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्या होगा r1 r2 अंडर रूट जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, बस रेशियो बन गया आपका, 3/2 बनेगा, सॉरी। तो क्या रेशियो निकला आपका r1 r2 का 3:2। क्लियर फ्रेंड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, 3:2 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है, सिंपल से देखो रूट से बाहर क्या निकला 3, और यहाँ पे 4 था तो 2 निकला। क्लियर है, तो 3:2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
32 नंबर क्वेश्चन से बनना बोला जा रहा है त्रिज्या के बराबर ऊंचाई। ओके, इसे बोला गया जो रेडियस है ना वो ऊंचाई के बराबर है, ठीक है, आर बराबर एच है, ठीक है। इसका आपका स्लैंट हाइट गिवन है, एल गिवन है फ्रेंड आपका 5 सेंटीमीटर। ओके, तो शंकु का आयतन पूछा जा रहा है, तो समझना यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन एच और आर दोनों इक्वल है तो आप लिख लो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 आर स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझना एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, और यहाँ आपका आर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आर बचेगा, ठीक है। चलो ओके फ्रेंड, और आपका जो एल का वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है कितना 5 है ना, देखो तो 5 लगा लो, तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या बन जाएगा 5/√2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आर का वैल्यू आपका निकल गया, और यही हाइट भी है ना, तो यही आपका हाइट का भी वैल्यू होगा। एडवांस आप इसको क्या लिख सकते हो, आर इक्वल टू एच इक्वल टू 5√2 हो गया। वॉल्यूम लगाना है लगा लो 1/3। ओके फ्रेंड, पाई का वैल्यू देखो एज इट इज पुट करना है, इसमें पाई का वैल्यू कुछ नहीं है, पाई रहने देना, ठीक है। आर स्क्वायर तो लगाएंगे 5/√2 का होल स्क्वायर, और हाइट आपका 5/√2 हो जाएगा, क्योंकि हाइट और रेडियस दोनों सेम है। चलो 1/3 पाई, ये हो गया 25। देखो समझना यहाँ पे क्या कर लेते हैं ना, 5 का स्क्वायर 25 और ये 5 125 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2, और यहाँ पे √2 है तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से बाहर निकलेगा रूट, तो क्या हो जाएगा √2 बाहर निकलेगा फ्रेंड, स्क्वायर लगने की वजह से तो 2 निकलेगा, और यहाँ पे आपका √2 है तो 2√2 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, बस इसको लगा लेना है अब 125 और 3 2 ज़ा 6 √2 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आपका करेक्ट आंसर होगा। 125/6 √2 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका करेक्ट आंसर। देखो किस में है, 125/6 √2 इसमें है ना, 6√2 ऑप्शन 4 में। क्लियर है फ्रेंड, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो 125 पाई क्लियर है अपॉन 6√2, क्लियर है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन से बनना। देखो बोला गया है एक कंपनी द्वारा एक पार्क में 10 मीटर ऊंचाई 48 मीटर आधार व्यास का एक शंक्वाकार तंबू लगाया जाता है। तो देखो ये व्यास है तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 48 है ना, तो 24 मीटर आपका रेडियस हो गया, ठीक है। और हाइट आपका कितना है फ्रेंड, हाइट आपका 10 मीटर है। ओके, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो स्लैंट हाइट निकालना होगा। ओके फ्रेंड, क्लियर है। अब ट्रिपलेट पता होगा फ्रेंड 5 12 13। ओके, देखो ये कितना का मल्टीपल है 2 का, ये कितना का मल्टीपल है फ्रेंड 2 का, तो ये भी 2 का मल्टीपल हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 26। ट्रिपलेट से आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हो। क्लियर है, बस 26 आपका स्लैंट हाइट आ गया। तो सी से निकालना है पाई आर एल। पाई का वैल्यू देखो नहीं पुट करना है, एज इट इज़ रहना है देना है, तो पाई को छोड़ देते हैं। रेडियस आपका कितना है 24, ठीक है, ये है फ्रेंड, ठीक है, नीचे वाला ट्रिपलेट है। क्लियर है, और 24 हो गया आपका रेडियस, और स्लैंट हाइट आप क्या निकाले 26। बस मल्टीप्लाई कर लेना, 24 × 26 कितना होता है 624 पाई मीटर स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपका करेक्ट आंसर होगा 624 पाई, ऑप्शन 4। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।